अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को जिलेदान बनाना बताएंगे। जैसा कि मैंने और भी वीडियो में बनाना बताया है, वो बड़ी साइज़ की जिलेदान, बड़े कुरान की। तो आज हम आपको छोटे कुरान की जिलेदान बनाना बताएंगे, जो कि बहुत ही इजी बन जाती है। और इसको मैंने 2 कलर का कपड़ा बनाने के लिए लिया है, क्योंकि हम 2 in 1 बनाएंगे। दोनों साइड से आप इसको यूज़ कर सकती हैं। उसकी जगह मैंने ये डिक्शनरी का यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास छोटे साइज़ का कुरान नहीं था, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। अगर आपके पास छोटे साइज़ का कुरान हो और आपको कुरान कवर बनाना हो, तो इसकी साइज़ से आप बना सकती हैं। मेरे पास बड़े साइज़ का कुरान है, इसलिए मैंने उसका यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैंने बड़े जिलेदान बनाना बताया है आपको और भी वीडियो में। तो अब सबसे पहले इसका नाप ले लेते हैं। कुरान की चौड़ाई जो होती है, ये ऊंचाई, उसी हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई ली जाती है। अगर आपके कुरान शरीफ की ऊंचाई ज़्यादा हो, तो आप इतनी दूरी पर इसे रख सकती हैं। जैसा कि आप देख सकती हैं कि इस साइड मैंने 1.5 इंच के लगभग रखा है, 1.5 इंच से 1-2 पॉइंट कम यहाँ की दूरी मैंने रखी है। सेम वही दूरी मैंने दूसरी साइड भी रखी है। अगर कुरान शरीफ की चौड़ाई और भी ऊंची हो, तो आप इसको 1.5 इंच पूरा रख सकती हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से 1.5 इंच में 1-2 पॉइंट मैंने कम रखा है। और इस तरह से भी इसकी नाप ली जा सकती है कि ये जो कोना है, इसे पकड़ करके आप यहाँ तक ले जा सकती हैं। उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर सकती हैं। तो फिर इसके बाद इस कोने को इधर से, इस कोने को इधर से ला करके इस पर स्टिच करना होगा। तो इसकी नाप लेना, इसकी कटिंग करना और सिलाई करना बहुत ही आसान है, लेकिन जो बिगनर लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख करके इस कटिंग सिलाई दोनों कर सकती हैं। तो देखिए, मैंने इसको चारों तरफ से 9 इंच की लंबाई के हिसाब से मैंने कट कर लिया है। 9 इंच से 1-2 पॉइंट ज़्यादा है मेरा कपड़ा। और इसको मैंने चारों तरफ से बिल्कुल सेम साइज़ से रखा है, बराबर एकदम। और ये बंधन मैंने कट किया है, इसकी लंबाई मैंने 14 इंच रखी है। तो इसमें मैंने 2 कलर के कपड़े का यूज़ किया है, तो मैंने बंधन में भी 2 कलर के कपड़े का यूज़ किया है। अब हमें क्या करना है कि इस कपड़े को हमें इस तरह से रख लेना। और पहले इसकी लंबाई आपको दिखा दूँ। देखिए, इसकी लंबाई 5 इंच है। उस हिसाब से आप कटिंग कर सकती हैं। अगर आपको कुरान की कवर बनाना हो, तो कुरान शरीफ की नाप ले करके कटिंग कर सकती हैं। अब इसकी सिलाई किस तरह से करना है, पहले देखिए, मैंने एक कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। ये कपड़ा दोनों अलग अलग है, तो मैंने एक को एक साइड डबल फोल्ड कर दिया है, और दूसरे कपड़े को भी इसी तरह से हमें डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आप देख सकती हैं, जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है, इसी तरह से आपको इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। दोनों कपड़े को अलग अलग इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ एक साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। एक साइड सिलाई लगाने के बाद आप देख सकती हैं कि कपड़ा कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए, ये इस तरह से हो जाएगा कपड़ा। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, वापस से कपड़ा सेम उसी तरह से फोल्ड करेंगे, और एक कपड़ा हम इस तरह से एक पार्ट उठाएंगे और इसे दूसरी साइड ले जा करके इसको हम इस साइड से घुमा करके हम सीधा कर देंगे। अब आप इसको देख सकती हैं कि किस तरह से मैंने इस कपड़े को फोल्ड किया है। अब देखिए, दोनों साइड से हमारा जॉइंट छुप गया है। नीचे भी जॉइंट हमारा अंदर हो गया है, ऊपर का जॉइंट भी हमारा अंदर हो चुका है। अब हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देना है ट्रायंगल शेप में, और फिर इस वाले कोने को उठा करके हमें यहाँ तक लेके आना है। यहाँ तक लेके आने के बाद इसको हम इसी तरह से सिलाई करेंगे। तो देखिए, सिलाई किस तरह से करनी है, हमें पहले यहाँ तक इसको लेके आना है, और देखिए, हमारा जो सिलाई वाला कपड़ा अंदर गया हुआ है, वहाँ तक हमें इस पार्ट को लेके आना है, क्योंकि इसके बराबर हमें रखना है। यानी कि इधर भी हमें सिलाई के लिए थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से बाहर निकाल के सिलाई करना होगा। अब इस तरह से रखने के बाद फिर से हम इस वाले कपड़े को वापस उस साइड लेके जाएंगे। जिस तरह से मैंने पहला वाला जॉइंट लगाया था, सेम उसी तरह से इस वाले जॉइंट को भी हमें इस तरह से करके कपड़े को इस पर सिलाई लगाना है। तो पहले आपको सिलाई लगा करके भी दिखा दूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखिए, ये वाला जो जॉइंट है, हमें इसे अंदर करके और इस वाले जॉइंट को बस हमें सिलाई करना है। दूसरे वाले कपड़े को हमें इसके साथ सिलाई नहीं करना है। तो देखिए, मैंने जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया है, आप समझ सकते हैं। अब इसको हमें सीधी साइड कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसको सीधी साइड कर लिया है। तो ये अंदर वाला कपड़ा, ऊपर वाला कपड़ा, दोनों हमें इस तरह से अच्छी तरह से इसको पहले सेट कर लेना है। इस कॉर्नर को हमें बिल्कुल फ्रेश फिनिशिंग के साथ सही कर लेना है। इतना करने के बाद अब उसके बाद ये वाला जो जॉइंट है दोनों साइड का, उसे हमें बारी बारी करके अंदर की सिलाई करना है। तो पहले ये वाला जो पार्ट है, हम इसे इस तरह से पकड़ लेंगे और पूरे कपड़े को हम इसके अंदर कर देंगे। इसके अंदर इस तरह से करने के बाद फिर इन दोनों कपड़े को एक साथ हम पकड़ लेंगे इस तरह से। ये अंदर का जो भी कपड़ा है उसे हम अंदर करके यहाँ से हमें सिलाई लगाना है।
यहाँ हमें बहुत ध्यान से सिलाई लगाना होगा ताकि हमारा अंदर वाला कपड़ा इसमें पकड़ में ना आए। और इन सारे कपड़े को हमें अंदर करते हुए इस पर पूरी एक लंबाई में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते समय यहाँ हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के हमें यहाँ धागे को कट करना होगा। देखिए मैंने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दिया है, वहाँ मैंने सिलाई नहीं लगाई। अब इसे हमें सीधी साइड फिर से कर लेना है। सीधी साइड करने के बाद अब आप देख सकती हैं कि एक साइड का मैंने जॉइंट अंदर सिलाई कर दी है। अब दूसरे साइड का हमें सिलाई करना है, इस साइड का। उससे पहले हमें बंधन की सिलाई करनी होगी, तो पहले हम बंधन को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे हमें इस तरह से लंबाई में सिलाई लगा लेना है, क्योंकि हमने इसे भी 2 कलर में बनाया है। तो एक सिलाई लगाने के बाद वापस से हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देना है, यानी कि हमें पलट करके ऊपर से फिर से एक सिलाई लगा लेनी है। फिर उसके बाद हमें दूसरी साइड से दोनों कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए इस पर वापस से एक बार और सिलाई लगा लेनी है, जिससे हमारा ये बंधन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। कपड़े को ध्यान से फोल्ड कर कर के हमें सिलाई लगाते जाना है, ताकि दोनों कपड़ा हमारा दोनों साइड से दिखे। ये नहीं कि नीचे वाला कपड़ा ऊपर से दिखे, इधर वाला कपड़ा उधर से दिखे। इसकी सिलाई हमें बहुत फिनिशिंग के साथ लगानी होगी। तो मैंने बंधन की तो सिलाई कर ली है, अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो इसकी सिलाई हमें इस तरह से करनी होगी। देखिए मैंने सारे कपड़े को अंदर कर दिया है और इस वाला जॉइंट जो है यहाँ से हमें इस पर सिलाई लगाना है। यहाँ से हमें सिलाई लगाते जाना है और इस पर हमें पूरी नई सिलाई लगाना है। हमें 3-4 इंच अंदर तक सिलाई लगा करके इस तरह से हमें धागे को कट कर देना है और फिर हम इसे सीधी साइड पलट देंगे। सीधी साइड पलटने के बाद अब यहाँ हमें बंधन को जॉइंट करना होगा। तो सबसे पहले हम बंधन को यहाँ एक पार्ट हम पकड़ेंगे। एक पार्ट में हम पहले इस बंधन को सिलाई से इस पर फिक्स करेंगे। अब मैंने बंधन को इस पर सिलाई से स्टिच कर दिया है, देखिए इस तरह से। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, यानी कि जो मैंने खुला हुआ पार्ट छोड़ा था यहाँ से अब हमें सिलाई लगाना है। और ये जो बंधन है इसे हमें अंदर कर लेना है और नीचे वाले कपड़े को भी उसी तरह से उसी शेप में हमें फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकती हैं कि इस तरह से मैंने बंधन वाली सिलाई भी पूरी कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा धागा इधर उधर निकला होगा उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने देखिए ये जिलेदान बना करके तैयार कर लिया है। ये 2 in 1 जिलेदान है, दोनों साइड से आप इसका यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही इसमें हम आपको इस किताब को रख करके भी दिखा सकते हैं कि देखिए हमने इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी फ़िटिंग कितना सही मैंने बना करके इसको कंप्लीट की है। इसी हिसाब से अगर आप चाहें तो बड़े कुरान शरीफ की साइज़ से भी जिलेदान बना सकती हैं। बस आपको नाप बड़े के हिसाब से रखनी होगी। मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझा दी हैं कि कहाँ से कितनी चौड़ाई, कुरान की चौड़ाई के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से आपको किस तरह से उसकी लंबाई चौड़ाई की नाप लेनी है। तो उस तरह से आप बड़ी साइज़ की भी बना सकती हैं। अब देखिए मैंने एक साइड से तो लगा करके आपको दिखा दिया, दूसरी साइड से भी आपको लगा करके दिखा देती हूँ कि आप दोनों साइड से इसको बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकती हैं। कहीं से भी आपको कोई जॉइंट नज़र नहीं आएगा। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।